देखिए बच्चों, इसमें फंक्शनल ग्रुप्स पहले तो आपको सिखाने हैं, फॉर्मूला सिखाना है, स्केलेटल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और डिस्प्लेट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है वो। देन उसके बाद नेमिंग। तो कम से कम बेटा हमारे 2-3 दिन नेमिंग तक जाएंगे, नेमिंग सीखनी है। उसके बाद हम फिर रिएक्शंस, तो नेक्स्ट स्टेप है ना, फिर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें बेटा आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमेरिज्म। देन हमारी रिएक्शंस की बारी आएगी जिसमें हाइड्रोकार्बन है, फिर एल्केन और एल्कीन, ठीक है। देन उसके बाद हेलोजन कंपाउंड्स है बेटा, हेलोजन और एल्केन। फिर उसके बाद बेटा अल्कोहल हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। देन बेटा उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके अंदर हम एल्डिहाइड कीटोन देखेंगे। फिर बेटा उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। देन बेटा उसके बाद एस्टर, नाइट्रोजन, नाइट्राइल, पॉलीमराइजेशन। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये कि है बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता इसमें आपको कोई जल्दबाजी कराऊं, ठीक है। एक मंथ में कोशिश करूंगा इसको खत्म करूं, नहीं होगा तो एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के फिर रिवीजन का टाइम भी हो ना। अच्छा बच्चों, आ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूं बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है जरा सुनिएगा। एटम, फंक्शनल ग्रुप ना एटम भी हो सकता है, पता है। इसलिए हेलोजन और एल्केन में हेलोजन इज द फंक्शनल ग्रुप। हेलोजन और एल्केन में हेलोजन इज द फंक्शनल ग्रुप। तो एटम और group of atoms which gives the special physical and chemical properties to the compound। बेटा इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से ना, इन शॉर्ट फंक्शनल ग्रुप आप अपने समझने के लिए ये ध्यान में रखें। रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, रिएक्टिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। बेटा मॉलिक्यूल का जो रिएक्टिव पार्ट होगा ना वो फंक्शनल ग्रुप होगा। रिएक्टिव पार्ट अभी आपको समझाता हूं कैसे। इतना तो याद होगा ना, अल्कीन में रिएक्टिव पार्ट क्या था। जब ओ लेवल्स में अल्कीन्स पढ़ी थी बच्चों, उसमें रिएक्टिव पार्ट क्या था अल्कीन्स के अंदर। जी बेटा अभी स्टार्ट हुआ है अलीना, अभी स्टार्ट हुआ है बेटा। डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड इज द रिएक्टिव पार्ट इन अल्कीन, तो वो फंक्शनल ग्रुप हो गया बस। तो बेटा ये चीज अभी हमने सीखनी है कि आपके सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सारे आपको करवाता हूं अभी, देखो। तो सबसे पहले आ जाओ अल्केन्स पर। अल्केन्स बेटा, फर्स्ट वन इज अल्केन। अगर आपको याद हो ओ लेवल्स में आपने इसके बारे में पढ़ा था कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये दो टर्म्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। सेचुरेटेड का मतलब आपको याद होगा बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं ये कहूंगा ओ लेवल्स में पढ़ी है उसको स्किप कर दे, मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं, ठीक है। वो आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा होता हूं कि ओ लेवल्स में भी पढ़ा था। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोकार्बन का बेटा मतलब होता है दोज कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। दोज कंपाउंड्स which consist of carbon and हाइड्रोजन ओनली। ये बेटा आपके हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोकार्बन का मतलब है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। अच्छा बेटा, अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ये याद कर लीजिएगा। इसका जनरल फॉर्मूला वैसे आगे जाके हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन चलो यहां लिख भी देता हूं, CnH2n+2। बेटा अल्केन्स इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो अगर आपको याद हो। ये ये इथेन है। नेमिंग पे भी फोकस नहीं कर रहा मैं, आपको जो चीज सिखाना चाह रहा हूं वो सुनिएगा।
बेटा मुझे ये बताओ, इसमें रिएक्टिव पार्ट आपको कौन सा लग रहा है, या फंक्शनल ग्रुप कौन सा लग रहा है बेटा? एल्केन में फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? ये आपके सामने मैंने एल्केन बनाए हैं, पर इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? बेटा मेरी स्क्रीन बाकी बच्चों को नजर, बेटा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? एक स्टूडेंट को अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा, आपको दोबारा ज्वाइन करना चाहिए। एक स्टूडेंट को स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा, आप दोबारा ज्वाइन करें, फिर आपको नजर आ जाएगी, आपके एंड से कोई इशू होगा। अच्छा बेटा देखें, देर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन एल्केन्स। नो फंक्शनल ग्रुप इन एल्केन्स, नो फंक्शनल ग्रुप इन एल्केन्स। बेटा देखो, सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, सब बॉन्ड्स तो एक जैसे हैं। यहां कोई आप बता सकते हैं कि सर ये वाला बॉन्ड बड़ा रिएक्टिव है, या ये बता सकते हैं सर ये बॉन्ड बड़ा रिएक्टिव है, या ये बता सकते हैं ये बॉन्ड बड़ा रिएक्टिव है? नहीं भाई, आप कहेंगे कि सारे बॉन्ड्स तो एक जैसे हैं। आप कहेंगे कि सारे बॉन्ड्स एक जैसे हैं भाई, है ना? कोई इसमें ये आप नहीं कह सकते कि दिस बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन दिस बॉन्ड, या दिस बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन दिस, ऐसा नहीं है। तो बच्चों ये बात क्लियर है कि फंक्शनल ग्रुप, बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? रिएक्टिव पार्ट। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्टिव पार्ट होगा ना मुस्तकीम, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। मुस्तकीम, जो फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, वो क्या है? रिएक्टिव पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल। जिस तरह अल्कीन्स के अंदर अभी आगे कराऊंगा, अल्कीन्स के अंदर कार्बन का मतलब जहां जाकर रिएक्शन होगा, अगर मैं अल्केन्स का रिएक्शन कराऊं तो कहीं भी हो जाएगा। जब भी मैं अल्केन्स का रिएक्शन करवाऊंगा ना बेटा, तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यहां रिएक्शन होगा। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इधर रिएक्शन होगा। मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बेटा कि यहां रिएक्शन होगा। कहीं भी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी रिएक्टिव पार्ट नहीं है। नो फंक्शनल ग्रुप। लेकिन बच्चों अगर आप एल्कीन्स में देखो, एल्कीन्स, बड़ा याद रखिए, मैं अभी नेमिंग वगैरह नहीं सिखा रहा, जनरल फार्मूलाज नहीं सिखा रहा, सिर्फ मैं आपको भी यहां पर सिखा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप। एल्कीन्स में क्या होगा बेटा? याद है इसके लिए आपने कहा था अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसेचुरेटेड का बच्चों मतलब ये है, वैसे तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है? और हाइड्रोकार्बन ऊपर आपको बता चुका हूं। पर इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n। जितने कार्बन होंगे ना, हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब मैं अगर यहां कुछ एल्कीन्स बनाऊं आपके सामने, अभी सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को फोकस करें, ये मॉलिक्यूल कैसे बना है इसको छोड़ दें। बेटा मैं अगर आपसे कहता हूं भाई एल्कीन है, इसका मैं रिएक्शन करवाऊं तो कहां पर रिएक्शन होगा भाई? कहां रिएक्शन होगा? आप कहेंगे सर इधर रिएक्शन होगा। आप कहेंगे सर इधर रिएक्शन होगा। जहां जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, वहां रिएक्शन होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्कीन्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप इन एल्कीन्स बच्चों। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये रिएक्टिव पार्ट है, इधर रिएक्शन होगा इन एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं बेटा आगे। मैंने आपको कहा था ना कि फंक्शनल ग्रुप एटम भी हो सकता है, तो भी आपको बेटा समझ आ जाएगी कि एटम कैसे हो सकता है। हेलोजेनो एल्केन्स एक और फंक्शनल ग्रुप है बेटा, हेलोजेनो एल्केन्स। उसमें आप देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक एटम है, हेलोजन। अच्छा,
नेक्स्ट भाई हमारे पास आ रहा है यहां पर हेलोजेनो एल्केन। इसमें पता है क्या होगा बेटा? इसमें होगा इस तरह कि ये सी सी, क्या पहले इसको वर्डिंग में लिख देता हूं, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच विद कार्बन देन इट इज कॉल्ड हेलोजन एल्केन। देखो बच्चों, ये है, तो इसमें पता है रिएक्टिव पार्ट ये होगा बेटा, ये दिस इज द रिएक्टिव पार्ट। अगर रिएक्शन होगा ना तो इधर होगा बेटा, रिएक्शन इधर होगा। इसी तरह बच्चों, इसी तरह अभी आप ये स्ट्रक्चर को छोड़ दो, ठीक है? ये स्ट्रक्चर कैसे बन रही है आपको सिखाऊंगा, पहले तो सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप सिखाने हैं ना। ये है जी एक मॉलिक्यूल ना, आपसे कहा जाता है बताइए भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन किधर होगा, वेयर इज द रिएक्टिव पार्ट, तो आप कहेंगे ये है रिएक्टिव पार्ट भाई। तो कार्बन के साथ अगर हेलोजन लगा होगा दिस इज हेलोजेनो एल्केन। कार्बन के साथ बच्चों अगर हेलोजन लगा हुआ है तो दिस इज हेलोजेनो एल्केन जी बेटा, यही किंजा सी आई इज द रिएक्टिव पार्ट, इधर रिएक्शन होगा, ठीक है? और इसी इसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड के पास स्पेशल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा फिर आगे चलते हैं। अल्कोहल, ये तो बेटा आपने अल्कोहल पहले ही पढ़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोक्सी ओएच ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप। बेटा अब आ जाओ नेक्स्ट, अल्कोहल्स व्हेन ओएच ग्रुप, ओएच ग्रुप को बेटा क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल। ओएच ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्सिल। व्हेन ओएच ग्रुप इज अटैच with carbon then it is called alcohol। अब देखो कैसे होगा ये देखना, ये जी, ये बेटा OH ग्रुप कार्बन के साथ लगा हुआ है, दिस इज अल्कोहल हाइड्रोक्सी कंपाउंड, इसको अल्कोहल कहेंगे। OH को हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, OH इज हाइड्रोक्सिल, और इस फंक्शनल ग्रुप को आप कहेंगे ये अल्कोहल है, ठीक है? और ये इसका रिएक्टिव पार्ट होगा। व्हेन OH को इकट्ठा भी लिख सकते हो ऐसे करके, OH को ना ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे करके। अब आपको समझ आएगी एग्जैक्ट, ये है बेटा, ये कार्बन ओ बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, यहां रिएक्शन होगा, ठीक है ना? इसी तरीके से बेटा जब नेमिंग सीखोगे तो वहां बताऊंगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, ठीक है? वो आगे की बातें हैं, अभी नहीं सीखना आपने वो। ये देखो बेटा, ये तो ये बेटा आपका ये जो बॉन्ड है ना, दिस इज अल्कोहल भाई, कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ये तो आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, ठीक है? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। हाँ अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मैं हेडिंग दे रहा हूं बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये हो गया ना ये अल्कोहल, अभी तक तो सिर्फ एक ही पढ़ा है भाई आपने, और ये भी आपने ओ लेवल्स में कंपाउंड पढ़ा हुआ था, सिर्फ ये नाम अभी सीखा है, हेलोजेनो एल्केन्स। ओएच बेटा इसका ये होता है किंजा कि जब अल्कोहल का रिएक्शन करता है तो दो तरह के रिएक्शन देता है, अल्कोहल दो तरह के रिएक्शन देता है। एक रिएक्शन ये देता है, ये बॉन्ड भी बेटा ब्रेक होता है, सम टाइम ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सम टाइम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक, तो ये सारा ही पार्ट रिएक्टिव है, ये सारा पार्ट रिएक्टिव है बेटा। यहां से भी सम टाइम टूटेगा, सम टाइम यहां से टूटेगा, डिपेंड करेगा आप किसके साथ करवा रहे हैं, ठीक है ना? किसके साथ, लेकिन OH ग्रुप इज अटैच विद कार्बन, दिस इज अल्कोहल। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नया है आप लोगों के लिए। अब एक मैं वर्ड लिखने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, कार्बोनाइल बेटा C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O। अब कार्बोनाइल दो तरह का होता है, ये लिखिएगा जरा, इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन।
ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है भाई। कार्बोनाइल, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलोगे? कार्बोनाइल। सी डबल बॉन्ड ओ को क्या बोलोगे? कार्बोनाइल। और इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है पता है? एल्डिहाइड बच्चों ये होता है कि अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड पर एच लगा दो, ये दूसरी साइड पर जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ये जरा गौर से सुनो, अगर कार्बोनाइल के एक साइड पर एच लगाओ ना, ये दिस इज एल्डिहाइड। इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं लोग, सी एच ओ। सी एच ओ का मतलब यही है कि कार्बन ऑक्सीजन ऊपर डबल बॉन्ड और साइड पे एच, सी एच ओ की एक ही बात है बेटा। अच्छा ये जो मैं लाइन लगाता हूं ना बेटा, इस लाइन का मतलब ये होता है कि पीछे ये कनेक्ट है किसी के साथ। इस लाइन का क्या मतलब है? कि ये पीछे किसी के साथ कनेक्टेड है। अच्छा पीछे कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है, कार्बन हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये ग्रुप बेटा एल्डिहाइड है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि एक थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। देखो बेटा, ये एल्डिहाइड है, सी डबल एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अभी नेमिंग वाला कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं। ये आ रहा है ना बेटा, तो दिस इज एल्डिहाइड। इस तरह ये भी एल्डिहाइड होगा बेटा, CH3, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये देखो, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच आ रहा है ना, तो दिस इज एल्डिहाइड। मतलब एक साइड, और ये आएगा हमेशा कॉर्नर पर ही, बस कॉर्नर पर आएगा हमेशा। CHO भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, HCHO, CH3, CHO। मतलब बेसिक चीज ये है बेटा, ये CHO, सी डबल बॉन्ड ओ एच। बेटा अभी नेमिंग नहीं सीख रहे माहीन, थोड़ा सा बेटा वेट करना पड़ेगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में अभी, ठीक है? क्योंकि अभी में हम अगर और चीजों में चले जाएंगे फिर फंक्शनल ग्रुप रह जाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ टारगेट होगा फंक्शनल ग्रुप। देखो मैं आपको नाम नहीं बता रहा, हालांकि इसका नाम मुझे बता दूं क्या मसला है, मैथानल, ये एथानल, लेकिन उससे आप कंफ्यूज होंगे ना। अभी अभी सिर्फ है फंक्शनल ग्रुप को टारगेट करें कि आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीख जाएं। कीटोन क्या होता है बेटा? कीटोन में बेटा ये, अच्छा मैं इसको वर्डिंग में भी लिख देता हूं। व्हेन हाइड्रोजन एटम, व्हेन हाइड्रोजन एटम is attached with carbonyl, then it is called aldehyde। अच्छा बेटा ये कीटोन क्या होगा? जब ये कार्बोनाइल जो है ना बेटा, कार्बोनाइल, इस कार्बोनाइल को अगर दोनों साइड से कार्बन सराउंड्स करें, दोनों साइड से मस्ट है, अगर कार्बोनाइल को दोनों साइड से बच्चों कार्बन सराउंड कर लें, देन इट इज कॉल्ड कीटोन। देखो ये कार्बोनाइल है ना, राइट पर भी कार्बन, लेफ्ट पर भी कार्बन, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोजन का होना मस्त नहीं है कार्बन के साथ, लेकिन कार्बन का होना लाजमी है। तो मैं इसको लिखता हूं इस तरह कि व्हेन कार्बोनाइल, कार्बोनाइल में किसको बोल रहा हूं भाई बार बार? सी डबल बॉन्ड ओ को। व्हेन कार्बोनाइल इज सराउंडेड बाय कार्बन एटम फ्रॉम बोथ साइड, देन इट इज कॉल्ड कीटोन। तब बच्चों ये कीटोन कहलाएगा। ये ज्यादातर पता है कहां यूज होता है कीटोन की? जो पॉलिश रिमूवर होती है ना, पॉलिश रिमूवर, पॉलिश को रिमूव करने के लिए आप ये कीटोन यूज करते हैं। ये एल्डिहाइड पता है कहां यूज होता है बेटा? एल्डिहाइड प्योर तो नहीं, लेकिन एल्डिहाइड का कुछ पोर्शन आप डालते हैं एक और केमिकल के अंदर, और जो डेड बॉडीज होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए एल्डिहाइड यूज करते हैं। या दूसरा ये भी बेटा यूज करते हैं एल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड अगर आप अपने हाथों में मल लेना इस तरह करके, तो आप किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे उस फिंगरप्रिंट नहीं आएंगे आपके। आप आपने देखा होगा अक्सर मतलब डॉक्यूमेंट्रीज में या मूवीज के अंदर, जो वो क्राइम वगैरह कुछ करने होते हैं वो क्या करते हैं, रुमाल के ऊपर एक स्प्रे करते हैं, ठीक है, या अपने हाथ के ऊपर करते हैं, रुमाल के ऊपर सॉरी, अपने हाथ को इस तरह मल लेंगे बस, फिर कोई जरूरत नहीं है, वो जहां मर्जी हाथ लगाएंगे फिंगरप्रिंट
नहीं आते, ठीक है। तो एल्डिहाइड इन कामों में यूज होता है, और डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने में भी यूज हो जाता है। कीटोन जो है ना बेटा, ये ये वैसे कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है ना, कि जो हम शुगर यूज करते हैं खाने वाली, तो ये उसमें भी शुगर, जो आपका एक होती है कीटो शुगर बेटा। कीटो शुगर नाम सुना है बेटा? कीटो शुगर नहीं सुना? हाँ, तो कीटो शुगर में कीटोन होता है ना बेटा। एल्डोज शुगर सुना है? एल्डोज, एल्डोज शुगर में एल्डिहाइड होता है। जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उन्होंने तो सुना होगा भाई, कीटो शुगर। जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उनको पता होगा। अच्छा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप ये लिख दिया। अब जरा देखो इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, CH3 या CH3 CH2 COCH2CH3। तो देखो, अगर ये दरमियान में, ये अक्सर दरमियान में ही आ रहा होता है क्योंकि इसके दोनों साइड पर कार्बन कार्बन होते हैं ना, तो ये कीटोन है बेटा। CO का मतलब है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब बच्चों इस तरह करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया। अच्छा, कार्बोनाइल, बच्चों एक बात सुनो, जब भी कार्बोनाइल का वर्ड बोला जाएगा तो इससे मुराद या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, बस, तीसरा कोई मतलब नहीं है इसका। जब भी एल्डिहाइड का वर्ड बोला जाएगा तो इससे मुराद या एल्डिहाइड या कीटोन, बस। अब देखो, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी तो ये शुरू हुआ है ना। आप बस ये फंक्शनल ग्रुप तो याद करने हैं ना बेटा, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा। कि एल्डिहाइड में क्या होगा, पहले आप ये याद करो, कार्बोनाइल, पहले क्या याद करो, कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O। फिर ये याद करो कि अगर कार्बोनाइल के दोनों साइड पर कार्बन लगा हो तो उसको कीटोन बोलते हैं। और फिर ये याद करो कि अगर कार्बोनाइल के एक साइड पर हाइड्रोजन लगा हो, अगर कार्बोनाइल के एक साइड पर हाइड्रोजन लगा हो तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप पर। नहीं बेटा, कार्बोक्सिलिक और एस्टर, हाँ अच्छा किया याद करवा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को आप कार्बोनाइल में शामिल नहीं करते। उसकी रीजन पता है क्या है? इसमें रिएक्टिव पार्ट ये है ना, रिएक्टिव पार्ट बेटा ये है इसमें, इसमें तो सारा यही है। कार्बोक्सिलिक और एस्टर में ना ये C डबल बॉन्ड और रिएक्टिव नहीं होता। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर ना, जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज वेरी रिएक्टिव पार्ट, दिस इज रिएक्टिव पार्ट। लेकिन कार्बोक्सिलिक और एस्टर के अंदर आप देखोगे C डबल बॉन्ड और रिएक्टिव नहीं है। तो बच्चों अभी जरा उसी पर आते हैं, कार्बोक्सिलिक और एस्टर वो दोनों आपने पढ़े भी हुए हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये कार्बोनाइल के अंदर नहीं आता, इसको कार्बोनाइल के अंदर शामिल नहीं करना बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ carboxylic acid is COOH. Functional group of carboxylic acid is COOH. देखो, मुकीम क्या कह रहे हैं? इट्स नॉट बॉन्डेड विद कार्बन ऑन बोथ साइड, H ऑन आइदर साइड। मुकीम के क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा तो मुझे बता देना, अगर पूछ लो दोबारा पूछ लो। अच्छा बेटा देखो, C डबल बॉन्ड O, OH, बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं COOH। ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, दिस वन। देखो इसको अगर आपने इस तरह करना है ना, पीछे जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता। कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा ओ लेवल्स का, मेथानोइक एसिड, में भी नेमिंग नहीं बता रहा लेकिन दिस इज मेथानोइक एसिड। अगर एक कार्बन और बढ़ा दोगे, याद आया, एथानोइक एसिड। तो बेसिक चीज जो आपको सीखनी है वो ये कि दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। C डबल बॉन्ड OOH, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी बेटा। कार्बोनाइल का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये देखो ऊपर मैंने बताया है। कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप बेटा ये है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बोनाइल वर्ड ही इसको बोला जाता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और कार्बोनाइल के आगे फिर दो टाइप्स हैं, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल कहते हैं। अगर इस कार्बोनाइल के साथ H लग जाए तो एल्डिहाइड बन जाता है। अगर इस कार्बोनाइल के साथ दोनों साइड पर कार्बन लग जाए तो वो कीटोन बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा सिंपल है, COOH। ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ चुके हो जी बेटा।
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप बेटा, कार्बोनाइल इज द फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वो आगे फर्दर दो में क्लासीफाई हो जाता है। जी बेटा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बेटा बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुमेरा। आप कंपोजिट की स्टूडेंट तो नहीं है बेटा? सुमेरा आप कंपोजिट की स्टूडेंट तो नहीं है? ओके, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये कंपोजिट वाले बच्चे अक्सर बताते हैं, क्योंकि A2 में हम पढ़ाते हैं बेटा, यहाँ पर एल्डिहाइड भी है। ये जो सुमेरा बात कर रही है बिल्कुल ठीक है बेटा। इस एसिड को ना, ये जो एसिड नहीं मैंने बनाया, इसको अगर आप इस साइड से देखेंगे तो इसमें एल्डिहाइड भी है, ये देखो। इस साइड से देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक है ना बेटा? तो बेटा ये A2 में वैसे हम आप लोगों को बताएंगे जाकर, ठीक है, कि ये सम टाइम ये जो कंपाउंड है ना, बड़ा इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है ये वाला, क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक और ये एल्डिहाइड। लेकिन अभी एस में इसका कोई काम नहीं है। अच्छा बेटा अब आ जाए एस्टर। एस्टर, बेटा एस्टर का फंक्शनल ग्रुप पता है क्या है? नहीं बेटा, दोनों के मिलाकर नहीं आएंगे ना, आपको कहा है कि A2 में ये पूछेगा। बेटा एस्टर में पता है क्या होता है, सुने। अच्छा, सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है, COO ठीक है, मैं मान गया COO, लेकिन मैं ये कहता हूं बेटा, आप लोग जो बात कह रहे हैं ना, मोहम्मद मुर्तजा, मोहित नजम, कि एस्टर में फंक्शनल ग्रुप COO है, तो COO तो यहां भी है बेटा। COO यहां भी है या नहीं है? तो बच्चों याद रखना, COO ठीक है, उसके आगे कार्बन का होना मस्ट है। मैं बच्चों को ये ऐसे बताता हूं कि अगर ये जो H है ना, H, इस H की जगह आप कार्बन लगा दो बस। बड़ा इस कार्बोक्सिलिक के H की जगह कार्बन लगा दो तो एस्टर बन जाएगा। इस कार्बोक्सिलिक के H की जगह आप कार्बन लगा दो बच्चों तो एस्टर बन जाएगा आपका। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो। HC डबल बॉन्ड O, ये OH था ना, ये था मेथनोइक एसिड, यही लिख रहा हूं बेटा, जानकर लिख रहा हूं अभी, ये मेथनोइक एसिड है। सिर्फ H की जगह ना, सिर्फ H की जगह पता है क्या करो, कार्बन लगा दो बस। अब ये एस्टर बन गया बेटा। अच्छा, ये COO तो आप कहते हो, लेकिन आगे कार्बन देखना है, आगे कार्बन का होना मस्ट है बेटा। COO लेकिन आगे कार्बन होना मस्ट है, देन एस्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और जब इसका रिएक्शन होगा आप देखेंगे यहां से बॉन्ड टूटेगा बेटा, बॉन्ड यहीं से टूटेगा। फिर देखो, इसमें आप ठीक कह रहे हैं COO, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आगे कार्बन का होना मस्ट है। इसी तरह बेटा एक और देखो, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन, पीछे कार्बन भी हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, पीछे जो मर्जी लगा दें आप, हाइड्रोजन या कार्बन, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो बेटा ये है, फंक्शनल ग्रुप बेटा ये COO, और आगे कार्बन का होना मस्ट है, ये कार्बन का होना बेटा मस्ट है। सी नहीं लिखते फातिमा, लिखते नहीं है सी। अब आप मार्क्स की में देखेंगे तो COO ही कहता है वो, COO। लेकिन मैं खुद इस बात से एग्री करता हूं भाई, आगे कार्बन तो होना मस्ट है ना, तो सी को भी वो शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन वो इसलिए शामिल नहीं करता क्योंकि बॉन्ड बस यहां से टूट रहा होता है ना, इस जगह से, तो इसलिए वो इस कार्बन को भी शामिल नहीं करता भाई, कि इसका कोई रोल तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड यहां से टूटता है जब इसका रिएक्शन होगा, तो इसलिए बस इसी को शामिल करते हैं, COO। जी बेटा मुस्तकीम, मैं ये कह रहा हूं इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है बस, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप इन एस्टर। और इसमें कुछ भी नहीं बताया बेटा, कोई और चीज नहीं अभी डिस्कस कर रहे, कोई रिएक्टिविटी डिस्कस नहीं कर रहे, बस आप फंक्शनल ग्रुप फिलहाल याद रखो। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH2, CH3, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप ये है इसमें, ये, लेकिन आगे कार्बन होना चाहिए, देन एस्टर कहलाएगा। अच्छा बच्चों अब आ जाओ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन आता है,
वो है तो वैसे तीन, लेकिन दो एएस में है और एक एक ए टू में है बेटा, ठीक है। तो अब जरा उस पर आ जाओ। अच्छा, ये दोनों आप लोगों ने पहले पढ़े हुए थे बेटा, ये कोई नए नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH। और एस्टर बनेगा तो क्या होगा, फिर सुन लो। एस्टर में बच्चों सिर्फ इस H की जगह कार्बन लगा देना बस। ये देखो, ठीक है ना, उस H की जगह कार्बन लगा दिया बस। अच्छा, अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, दो हैं बेटा ये। एक है प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन बेटा, सेकेंडरी एमाइन। अच्छा, जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपके सिलेबस में है, वो मैं सिखाऊंगा। जो हेलोजन एल्केन है वहां पर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एएस में है, वो मैं सिखाऊंगा। लेकिन एमाइंस के अंदर सिर्फ प्राइमरी एमाइन सिलेबस में है, सेकेंडरी टर्शरी ए टू में है, तो हम सेकेंडरी टर्शरी नहीं पढ़ेंगे। प्राइमरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा इसका, व्हेन NH2 group is attached with कार्बन। बड़ा NH2 ग्रुप अगर कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये एमाइन होगा। NH2 ग्रुप इज अटैच विद कार्बन, दिस इज द प्राइमरी एमाइन। इसमें बेटा आप देख लो, CH3NH2, ठीक है, CH3CH2NH2। बड़ा ये आपका जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है NH2 व्हेन इट इज अटैच विद कार्बन। ठीक है बच्चों, अभी आप सिर्फ फंक्शनल ग्रुप देखो ना, बस फंक्शनल ग्रुप याद कर लो भाई, ये एमाइन है, एमाइन। इसकी स्मेल पता है किस तरह होती है, इस तरह फिश की स्मेल होती है, एमाइंस की स्मेल फिश की तरह की होती है। अब आ जाओ नाइट्राइल, लास्ट वन बेटा, लास्ट वन, ताकि फिर स्केलेटल फार्मूला आपको सिखाऊं। नाइट्राइल बेटा, एमाइंस ठीक है ना, एमाइंस क्या है, कार्बन के साथ NH2 ग्रुप लगा होगा, याद कर लो भाई। When NH2 group is attached with carbon, then it is called primary amine. NH2 ग्रुप कार्बन के साथ लगा होगा, then it is called primary amine. अब बच्चों नाइट्राइल क्या है, नाइट्राइल लास्ट वन, ये लास्ट फंक्शनल ग्रुप है बेटा। नाइट्राइल होता है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बेटा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये नाइट्राइल है। ठीक है बेटा, ये है नाइट्राइल। इसमें CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, इसको आप नाइट्राइल कहोगे। अच्छा, इसको CN डायरेक्टली भी आप इससे लिखते हो, CN ये। अब बच्चों आते हैं डिस्प्लेड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्केलेटल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसको जरा सीख लेते हैं बेटा, और स्टार्ट करते हैं अल्केन से, क्योंकि अल्केन हो जाएगा तो फिर आगे सारे हो जाएंगे बेटा। ये बेटा बहुत आसान है। नाइट्राइल नहीं, नोहा क्या हो गया भाई, नहीं 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 नहीं, एमाइंस तो अब मिक्स कर दिए बेटा आपने। एमाइंस तो NH2 होता है बेटा, NH2 ग्रुप इज अटैच विद कार्बन। बेटा एक मिनट, पहले नोहा को मैं आंसर दे दूं, नोहा, NH2 group is attached with carbon, then it is called primary amine. When NH2 group is attached with carbon, then it is called primary amine. जिस तरह की है देखो, C C C C C NH2। अब मैं कहूंगा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है भाई, फंक्शनल ग्रुप ये है, ये देखो, ये एमाइन है। अब जब ये है ना आपका नाइट्राइल, नाइट्राइल, तो नाइट्राइल बेटा और चीज है, नाइट्राइल क्या है देखो, जी बेटा, नाइट्राइल अलग चीज है और एमाइन अलग। नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्राइल है। एक बच्चा कह रहा है जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या तीनों बॉन्ड्स टूटेंगे, डिपेंड करता है, अगर रिडक्शन हो रही है तो दो बॉन्ड्स टूटेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर ये दो बॉन्ड्स ही टूटते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है, और इनमें रिडक्शन हो जाती है, लेकिन बॉन्ड्स टूटेंगे यहां पर। और मेन बात कि दिस इज द रिएक्टिव पार्ट, जब भी रिएक्शन होगा इस एरिया में होगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अब आ जाओ फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देखो। एल्केन्स से स्टार्ट करते हैं,
CnH2n+2। बड़ा पता है n क्या होता है यहां पर? पता है n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। बच्चों, इफ n इज इक्वल टू 1, जल्दी जल्दी मैं जरा आपको कुछ चीजें याद करवाता जा रहा हूं बेटा। मुझे पता है सिंपल सी ये आसान सी चीजें, लेकिन एक दफा रिवीजन करवानी है आपको ओ लेवल्स की। अगर n 1 है तो बेटा n की जगह 1 डालो, C1। फिर आगे 2n है ना, फिर n की जगह 1 डालो, 2 1 2 और +2 4, तो क्या हो जाएगा? CH4 बनेगा। एक कार्बन को पता है क्या बोलते हैं बेटा? मेथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। और एन इसका फैमिली नेम चलेगा, मीथेन। एन इसका फैमिली नेम है, ठीक है। इसी तरह बच्चों, अगर इफ n इज इक्वल टू 2, पर n की जगह 2 लिखो, यहां पर भी यहां पर भी, तो C2 हो जाएगा। ये 2 2 4 और +2 6, H6 हो जाएगा। ये क्या बनेगा? ईथेन। ईथेन, ये ईथेन हो गया बेटा। इसी तरह बच्चों, इफ n इज इक्वल टू 3, तो बेटा n की जगह 3 और यहां भी n की जगह 3, तो C3 हो जाएगा। और 3 2 6 और +2 8, तो C3H8। C3H8। प्रॉप, बेटा प्रॉप कहते हैं 3 कार्बन को, याद रखिएगा। मतलब, और एन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फैमिली नेम है, फैमिली नेम है बेटा। अब बेटा आप खुद चलते रहो ना, बस देखो आसान हो गया। जितने कार्बन होंगे ना, हाइड्रोजन डबल करके +2 करते जाओ। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन डबल करो, +2 करते जाओ। एथ का 2, एथ का मतलब होता है 2 बेटा। एथ मीन 2 कार्बन, प्रॉप मीन 3 कार्बन, मेथ मीन 1 कार्बन, ठीक है ना। एथ मीन 2 कार्बन बेटा, बस ये इतना याद कर लो। इफ n इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका C4। और देखो हाइड्रोजन डबल करके +2 कर दो। कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन डबल करके +2 कर दो। C4 है तो 4 2 8 और +2 10, तो C4H10। और ये हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की से एन, ब्यूटेन। इसी तरह बच्चों, इफ n इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा? C5H12। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और एन है यहां पर ये, तो पेंटेन। और 6 कार्बन के लिए बेटा आप हेक्सेन, मैं जल्दी से बस पूरा कर रहा हूं बेटा। हेक्सेन, हेक्स 6 कार्बन को, एन फैमिली नेम है, ठीक है। नहीं बेटा, अभी आगे जिन्नू है ना, अभी ए लेवल वाला आ रहा है बेटा। ये थोड़ा सा, क्योंकि सब बच्चों को तो याद नहीं होता ना, कुछ बच्चे भूले होते हैं। 7 2 14 और +2 कर दो बेटा, 16। तो ये क्या हो जाएगा? हेप्टेन। C8, 8 2 16 +2 18, ऑक्टेन। और C9, 9 2 18 +2 20, नो नेम। और 10 कार्बन है, C10, 10 2 20 +2 22, डेकेन। अच्छा बच्चों, अब इस तरह करते हैं कि इनका ये तो है। अच्छा, इनको, इन फॉर्मूलाज को क्या बोलते हैं बेटा? इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, या स्ट्रक्चरल फार्मूला, या डिस्प्लेड, या कौन से या एम्पिरिकल? ये कौन से फार्मूलाज हैं बच्चों? ये हैं आपके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं, ठीक है। कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। मीथेन में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इथेन में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, प्रोपेन में 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। अब बेटा जरा स्टार्ट करते हैं आपको एक नई चीज सिखाना जो अभी तक आपने नहीं सीखी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये है MF, समझ जाओगे ना? MF स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, समझ जाओगे ना भाई? MF स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा उसने तो कहा हुआ है कि बच्चों को 8 कार्बन तक बताओ, लेकिन मैंने एहतियातन 10 तक बता दिए, ठीक है। अच्छा, फिर आएगा भाई डिस्प्लेड फार्मूला, फिर आएगा भाई स्ट्रक्चरल फार्मूला,
एंड देन स्केलेटल फॉर्मूला। ये देखें बच्चों, ये है CH4। पहले ना C2H6 से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। C2H6, बेटा ये अल्केन है ना, अल्केन की बात हो रही है ना, तो अल्केन में की फीचर क्या होता है भाई? अल्केन में की फीचर होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन का की फीचर है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो C2H6 है, डिस्प्लेड फॉर्मूला में यू हैव टू शो ऑल द बॉन्ड्स। शो ऑल बॉन्ड्स, तमाम बॉन्ड शो करने हैं बच्चों। दो कार्बन है। अब बच्चों ये जो 6 हाइड्रो देखो, ये मुझे बताओ, ये कार्बन अभी कितने बॉन्ड बना रहा है इस टाइम? बेटा इस टाइम कितने बॉन्ड बना रहा है? एक। एक बना रहा है। कितने बॉन्ड मजीद बनाने हैं इसको? कितने मजीद बनाने हैं ताकि, हाँ 3 मजीद बनाने हैं ना, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाओ ऐसे करके। बेटा ये दूसरा कार्बन है, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? एक, तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगाओ। बड़े इसको कहते हैं डिस्प्लेड फॉर्मूला। आपने तमाम बॉन्ड शो किए ना, कोई ऐसा बॉन्ड तो नहीं है जो आपने शो नहीं किया, कि तमाम शो किए। डिस्प्लेड। स्ट्रक्चरल क्या होगा? बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है बच्चों, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि आप इस एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? इस एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। दूसरे कार्बन के साथ कितने हैं? 3। आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बॉन्ड शो नहीं करना बच्चों। ये आएगा CH3, ये आएगा CH3। तो आपको बॉन्ड शो नहीं करना। ये 3 हाइड्रोजन है तो ये CH3, ये 3 है तो ये CH3। स्केलेटल जरा देख लो, बहुत ही आसान है स्केलेटल। पहली बात, गौर से सुनो, लिखना छोड़ दो। स्केलेटल फॉर्मूला में, स्केलेटल फॉर्मूला में आप उन हाइड्रोजन्स को शो नहीं करते जो कार्बन के साथ अटैच हो। क्या मैंने कहा? स्केलेटल फॉर्मूला में आप उन हाइड्रोजन्स को शो नहीं करोगे जो कार्बन के साथ अटैच हैं। मतलब स्केलेटल फॉर्मूला में हाइड्रोजन्स को आपने शो ही नहीं करना, ऐसे हाइड्रोजन्स को विच आर डायरेक्टली अटैच विद कार्बन। तो स्केलेटल फॉर्मूला में कार्बन सिर्फ बताने हैं, और वो भी डॉट से। ईच कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डॉट। ईच कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डॉट इन अ zigzag मैनर। कैसे देखो, कितने कार्बन है? 2, तो 1 डॉट। अच्छा ये डॉट मैं भी बाद में रब कर दूंगा, डॉट प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए भाई, डॉट प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ सिखाने के लिए प्रोमिनेंट कर रहा हूं। 1 डॉट, ये दूसरा डॉट, या भी फिलहाल सीधा भी कर दो, ये 1 डॉट, ये दूसरा डॉट, ये। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो एक है ना बेटा, ये आपको पता है किसको बता रहा है? ये बता रहा है CH3। ये दूसरा डॉट है, ये भी CH3, ये कार्बन को बता रहा है। ये असल में बता रहे कार्बन को है, ये जो 1 डॉट है ना, ये कार्बन को बता रहा है। लेकिन वो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो ऑटोमेटिकली मेंशन हो रहे हैं, ठीक है, आपको अलग से मेंशन नहीं करने। भी समझ आ जाएगी, मैं दोबारा करता हूँ, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं एक और करता हूँ ना, क्लियर हो जाएगा। C3H8, ये बनाना है ना, तो बेटा अगर इसका बनाना है स्केलेटल ना, डिस्प्ले, तो पहले तो तमाम बॉन्ड शो करो ऐसे करके। ये तमाम बॉन्ड शो कर दिए। अब स्ट्रक्चरल बनाना है बच्चों, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ 3, तो ये बनेगा CH3, CH2 एंड CH3। ये बनेगा बेटा CH3 CH2 CH3, ये बन गया। अब बच्चों ये है कि आपने इसका स्केलेटल बनाना है। कितने कार्ब देखो, हाइड्रोजन्स को तो खातिर में ना लाओ ना। कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। 3 डॉट लगाओ जिग जैग में, 1 2 3। ये देखो, ये इधर, ये इधर। फिर बताता हूं, फिर बनाता हूं। ये एक, ये देखो, ये मैंने जैसे पेन रखा तो ये कार्बन हो गया भाई।
ये मैंने पेन रखा ना, ये पेन रखा तो ये कार्बन है, ये कार्बन बन गया। ये दूसरा डॉट, ये दूसरा कार्बन बन गया बेटा, ये दूसरा कार्बन। ये तीसरा डॉट बेटा, एक मिनट में क्वेश्चन नहीं देख रहा है, ये तीसरा डॉट, ये तीसरा कार्बन है। इसका मतलब पता है क्या, इधर ये कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, शो नहीं करने। बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये कार्बन, अभी इस टाइम आपको कितने बॉन्ड इसके नजर आ रहे हैं, इस मिडल वाले कार्बन के कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? बेटा मिडल वाले बॉन्ड कार्बन के कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, जो ये बना रहा है? 2 ना। तो ये अंडरस्टूड है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आपको शो नहीं करना। इस तरह बेटा ये कार्बन, आपको कितने बॉन्ड इसके वे नजर आ रहे हैं जो बन रहे हैं? एक, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, आपको शो नहीं करना। तो आपने प्रोपेन कैसे शो करना है, देखो ये ये एक जो आपने जैसी पेंसिल रखी वो एक कार्बन बन गया, फिर ये दूसरा हो गया बेटा, ये तीसरा हो गया। बस ये डॉट प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए बच्चों, ये तो मैंने ऐसे ही आपको सिखाने के लिए किया ना, प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए बस। ये एक है, ये दूसरा है। फिर करते हैं, स्ट्रेट नहीं बनाना है, जिगजैग में बनाना है बेटा, जिगजैग। अच्छा एक मिनट, स्ट्रेट में बनाओगे तो कैसे पता चलेगा कितने कार्बन है, क्या पता चलेगा भाई कितने हैं इसमें? फिर बाद में इस तरह करते रहोगे क्या, मैथ पढ़ रहे हो क्या? अब बेटा देखो, अब C4H10 जल्दी से कर लो, शाबाश। CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखो। अब क्या करोगे बच्चों, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा। अगर क्लियर नहीं हो रहा, ये देखो, ये एक डॉट, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा। आप कहेंगे हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन शो नहीं करते। बेटा हाइड्रोजन शो नहीं करते, ठीक है ना। अब ये अंडरस्टूड है भाई कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 है, ठीक है। लेकिन आपने ये डॉट भी शो नहीं करने बच्चों की, तो सिखाने के लिए बता रहा हूं, डॉट भी शो नहीं करने बच्चों। कल जरा इसके थोड़ी बना के लाओगे। अभी ब्रांचेस पे नहीं आया, मैं ब्रांचेस सिखाऊंगा आपको कैसे करनी है, ब्रांचेस पे भी नहीं आया बेटा। C5H12 है ना अगर, तो ये इसका स्ट्रक्चरल हो गया, CH3 CH2 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 CH3। बड़ा 5 कार्बन है ना, 5 दे देखो बच्चों, 5 कार्बन कैसे करोगे? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, बस चलते रहो इस तरह। वर्ड इफ हाइड्रोजन इज अटैच टू एलिमेंट, बेटा कराऊंगा ना, सारी बातें आज तो नहीं बतानी भाई, कुछ कल के लिए भी तो रखूं। अभी तो मैं सिर्फ अल्केन कर रहा हूं। तो बेटा अल्केन में तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ ही अटैच होगा ना। जब अल्कोहल आएगा OH, वहां पर अगर अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो वो बेटा आपको बताऊंगा वहां पर क्या करना है। लेकिन अभी तो हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में तो अंडरस्टूड है कि जितने भी हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ ही अटैच है। कल स्केलेटल फार्मूला खत्म कर देंगे बेटा, इस पे ज्यादा टाइम थोड़ी लगाना है, लेकिन शुरू में आपको थोड़ा टाइम देना है ताकि आप इस चीज को एब्जॉर्ब करो कि हाँ भाई अच्छा ये स्केलेटल फार्मूलाज हैं, ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, आप कहेंगे इसका फायदा क्या है? भाई इसका बड़ा फायदा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, तो भाई उनके फॉर्मूलाज पूरे करना, उनके हाइड्रोजन लिखते रहना, तो वो तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। और आप ये जो मेडिसिन देखते हैं, मेडिसिन के अंदर बेटा बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, तो वहां पर ये स्केलेटल फॉर्मूलाज जो है ना, ये काम करते हैं। ये जो स्केलेटल फॉर्मूला है वहां पर इस तरह आप देखते हो कि देखो कितना जल्दी लिखा गया है। अदरवाइज मुझे पूरे एटम लिखने हो, उनके हाइड्रोजन लिखने हो, बॉन्ड शो करने हो, तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो स्केलेटल फॉर्मूला का फायदा क्या है? फास्ट है भाई, फास्ट वे है लिखने का, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है जी। वो बिल्कुल गजाला सर मसरूर से मैं कह दूंगा, उनने लिंक मेरा ख्याल है शेयर किया होगा ग्रुप के अंदर। और आज मैं ये लेसन भी अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है बेटा। आज के लिए बेटा इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।